तो ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, चैप्टर कौन है? 5वां। ठीक है, समांतर श्रेणी। पहले समझो समांतर श्रेणी होता क्या है। समान अंतर यानी ऐसे श्रेणी अंकों का ऐसा समूह श्रेणी बनाया गया है। अंकों का, पूर्णांकों का ऐसा समूह बनाया गया है जिसमें अंतर एक समान हो। जिसमें अंतर क्या हो? एक समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे में एग्जाम्पल में हम ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6, इसमें ही बताओ इसमें सब संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है? एक का अंतर है ना, ये हो गया समांतर श्रेणी। इसमें से यह घटाओ, 2 में से 1 घटाओ, आ गया 1। 3, हाँ 3 में से 2 घटाओ, आ गया कितना? 1। 4 में से 3 घटाओ, आ गया कितना? 1। यानी देखो सब में अंतर समान है। सब में अंतर क्या है? समान है। यह क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? ये देखो कह रहा है कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्याओं के क्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले जाने श्रेणी होता क्या है। श्रेणी होता क्या है? यानी कोई भी संख्याओं को, ठीक है, क्रम से निश्चित क्रम में लिखने। निश्चित क्रम होना चाहिए उसका। निश्चित क्रम माना है, अभी हमने बताया ना, सब में एक एक जोड़ा गया तो निश्चित है, एक एक जोड़ा गया है। अब कहीं 5 जोड़ो, कहीं 4 जोड़ो, कहीं 3 जोड़ो, कहीं 2 जोड़ो, तो यह निश्चित क्रम है नहीं, अनिश्चित क्रम आएगा नहीं। समझ आया? तो कह रहे संख्याओं का एक निश्चित क्रम जिसमें लिखने पर प्राप्त संख्याओं का क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। अरे देखो, श्रेणी में लिखी प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। जो भी श्रेणी में, जैसे अभी हमने लिखा था एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखा था जी? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। ठीक है, यह जो हमने क्या लिखा, संख्या लिखा है, तो देखो 1 2 3 4 5, यह जो इसका क्रम है निश्चित क्रम है। क्या है? निश्चित क्रम है। और इसके जितने भी पद हैं, जितने भी संख्या है, इसको प्रत्येक को पद बोलते हैं। प्रत्येक को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। समझ में आया? 1 2, यह एक पद हो गया, यह आपका दूसरा पद हो गया, ठीक है, यह आपका तीसरा पद हो गया, यह आपका चौथा पद हो गया, यह आपका 5वां पद हो गया, यह आपका 6वां पद हो गया। तो यह क्या हो गया? एक, तो कुर्सी दे दो अभी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? निश्चित क्रम आ गया। ठीक है, इसके प्रत्येक संख्याओं को क्या बोलेंगे? पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसका पीडीएफ डाल देंगे, या जितना भी लिखना होगा परिभाषा वैसा लिख लीजिएगा, पीडीएफ से डाउनलोड करेगा। ठीक है, अब यहाँ लिखवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अब चलता है समांतर श्रेणी। ठीक है, समान अंतर श्रेणी यानी ऐसा श्रेणी जिसमें किसी भी 2 क्रमांक पदों का अंतर हमेशा समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अभी हम समझेंगे कि है कि कोई भी 2 पद हो जिसको एक समान लिखा गया हो, ठीक है, और उसका अंतर एकदम क्या हो? एक समान हो, बराबर हो। यानी सब में अंक क्या हो? बराबर होना चाहिए। जैसे हम लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के रूप दिया 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब ये बताइए इस सब अंकों के बीच में, ठीक है, कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों का? सब में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है ना। 2 में 2 जोड़ो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ो 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ो 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ो 10 आ गया, 10 में 2 जोड़ो 12 आ गया, 12 में 2 जोड़ो 14 आ गया। इसी तरह यह जो क्रम लिखा गया है, यह क्या कहलाएगा? यह क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। या सब जगह, इस सब जगह अंतर कितने का मिलेगा आप लोगों का? 2 का अंतर मिलेगा। तो यही जो एक समान अंतर मिलता है पूर्णांकों को श्रेणी में, यानी अंकों की श्रेणी में जब एक समान अंतर मिलेगा
तो वो क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी बोलेगा। क्या बोलेगा? समांतर श्रेणी बोलेगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं 1 2 3 गिनती, ठीक है। पहाड़ा देखो, पहाड़ा आप लोग पढ़े है ना, पहाड़ा जो पढ़ते हैं 2 का, तो उसमें कितने का अंतर आता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 का अंतर आता है। 16 ना आता है 8 दूना, गजब वाले जी। उसमें कितने का अंतर है? पहाड़ा में 2 का अंतर आता है। चलो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 लिखे है ना, तो 2 का 3 का 3 त्रिकी 3 दूना 6, 3 त्रिकी 3 चौको 3 पचे 15। अच्छा ये बताओ सब में कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? 3 में 3 जोड़ो 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ो 9 आ गया, 9 में 3 जोड़ो 12 आ गया, 12 में 3 जोड़ो 15 आ गया। यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया आप लोग का पहाड़ा। और गिनती जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, उसमें भी कितने का अंतर आता है? 1 का अंतर आता है। वो भी क्या है? समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। और संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसमें सभी का अंतर सभी जगह एक समान होता है, उसे क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समझ में आया जी? समझ में आ रहा है? समांतर श्रेणी देखो एकदम बेसिक है, नहीं तो फिर से बीच में ना करना सर जी साफा नहीं समझ में आया। ये अंकों का खेल है, बस बहुत आसान है, केवल घटाना है, भाग करना है, गुणा करना, और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 आध 2 सूत्र लगाओ और घटाओ जोड़ो, खत्म विषय, यह पाठ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए यह समझ में आएगा समांतर से। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, एपी इसे बोलते हैं। जहां भी एपी दिया रहेगा आएगा तो क्या समझना है कि समांतर श्रेणी पूछा है। क्या पूछा है? हाँ, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है, यानी गणितीय। तो पढ़ो साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अच्छा ये बताओ, देखो अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, ए से क्या हो गया? ओ, आर से, टी एच से, एम से, में टी से, आई से, ई होता है ना, सी को कोई बोलते हैं, अर्थमेटिक। हो गया, आसान तरीका पढ़ने का, ठीक है। उसको मिला, जैसे कोई भी भारी अक्षर है उसको पहले देखो क्या क्या अक्षर होता है, उसे उसी से मिला के उसको पढ़ दो, हो गया। देखो कुछ ऐसे होते हैं ना, अंग्रेजी में जब पढ़ोगे तो उसे बताया जाए, कुछ ऐसे होते हैं जो लुप्त हो जाते हैं। नॉलेज का मीनिंग शुरू होता है के से, लेकिन के क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। कई जगह अर्थ अलग अलग हो जाता है, कई जगह सी का मतलब स हो जाता है, कई का सी का मतलब क हो जाता है, समझ में? तो ये अलग अलग होता है, वो सब पढ़ोगे तब मालूम चलेगा, ठीक है। आई देखो पी आर ओ, प्रो, जी से ग, आर से र में एक रे, आई हो गया स, प्रोग्रेशन, ठीक है। आई समझे? तो अंग्रेजी पढ़ने का सबसे बहुत आसान है अंग्रेजी, लेकिन पढ़ने का कोशिश करता हूँ। अंग्रेजी में सीखना ही मैथ का विषय है, ठीक है। तो अंग्रेजी में किसको समांतर से क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। चलिए समांतर से समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा चीज अब देखते हैं, इसमें सार्वंतर क्या है? सार्वंतर। अभी हमने जो समांतर श्रेणी पढ़ा कि सबके बीच में एक समान अंतर होता है, जो अंतर आता है उसी को सार्वंतर बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? सार्वंतर। जैसे अभी हमने लिखा 2, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में 2 4 6 8 10, ठीक है, लिखा। तो ये बताओ 4, ठीक है। अगर सार्वंतर निकालेंगे, देखो 4 में से 2 घटा दो, बड़े में से छोटे घटाओ, तो 4 में से 2 घटाओ, कितना आ गया? 2। यह जो 2 आया है, क्या इन दोनों संख्याओं के बीच का क्या है? अंतर है, ठीक है। इसी अंतर को क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। समझ में आया? इसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस।
यानी कितने का कॉमन है, ठीक है, 2 का कॉमन है, समझे, यानी दोनों में कितने का अंतर, कॉमन माने क्या हो गया अंतर, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो सर्वांतर किससे दर्शाते हैं, डी से, कैसे दर्शाते हैं जी, डी से, सही ना। अगर डी निकालना है तो देखो यह जो जितने भी पद होते हैं इसको A1 A2 A3 A4 A5 इसी तरह डॉट डॉट करते करते जितना अंक होगा वो A5 A3 बोलते जाएंगे अनंत तक, ठीक है। यह पद माने लास्ट वाला पद, यानी जहां तक चले जाओ, हाँ, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। चलो अगर सर्वांतर निकालना है यानी डी निकालना है तो डी का सूत्र क्या हो जाता है, A2 माइनस A2 माइनस A1। ये पहला के जो होगा A1 होगा और दूसरा क्या होगा A2 होगा। अगर डी निकालना है तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा क्या, A2 माइनस A1, यह हो गया A2 और यह क्या हो गया A1, A2 हो गया 4 और A1 हो गया कितना 2, यानी हमारा डी का मान कितना आ गया 2, यह हमारा क्या हो गया सर्वांतर हो गया, समझ में आया जी, हाँ निकल जाएगा क्या जी, निकल जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। उसी तरह अगला निकालना है, ठीक है, तो A4 में से A3 घटाओ, इसे निकालना तो A5 में से A4 घटाओ, इसी तरह देखेंगे घटाते जाएंगे सर्वांतर निकलता जाएगा, समझ में आया। अब एक सामान्य आंसर होता है, एक सूत्र होता है, देखो यह डी बराबर होता है AN+1 माइनस A1, लाइट आया है जी, लाइट आया है, देख रहे हो हमारे बिहार का लाइट, बिहार कहियो ना सुधरिया, यह हमारा सूत्र होता है डी बराबर, थोड़ा ये हो नहीं रहा था टाइप करने में, तो इसको ऐसे डी बराबर AN+1 माइनस AN, ठीक है, ये हमारा क्या होगा डी का सूत्र हो गया, डी का क्या हो गया सूत्र हो गया, हाँ ये भी है आसान है, ये भी ठीक है, ए का मान एन का मान रख दो और ये जोड़ दो एन का मान रखो, ठीक है, कोई दिक्कत, सर्वांतर समझ गए जी, सर्वांतर निकाल लोगे ना, हाँ सिंपल बात है कि जो बड़ा पद होगा यानी यह 1 2 3 4 इस तरह दिया होगा तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, दूसरे पद में पहले पद को क्या कर देना है घटा देना है, सर्वांतर निकल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अब देखिए मान लीजिए कहा है अगर अब पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो पद, मान लो हम एग्जाम्पल के रूप में दे दें, एग्जाम्पल में 2 3 6 9 और डॉट 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 कह दे, इसका अगला पद भी ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो अगला पद, ठीक है, इसका अगला पद ज्ञात करो, तो इसका अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे, सीधे सबसे पहले इसका सर्वांतर निकालो, क्या निकाल लो सर्वांतर, क्या निकालेंगे सर्वांतर, तो इसका सर्वांतर कितना है, डी का मान कितना आएगा, यह हो गया पहला पद, यह हो गया क्या, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी 6 में से 3 को क्या करेंगे घटा देंगे, सर्वांतर कितना आ गया 3। अब हमें सर्वांतर निकालना है, इसका अगला पद निकालना है, कौन सा पद निकालना है अगला पद, कौआ पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद निकालना है, कौन पद निकालना है चौथा, तो इसमें यह जो सर्वांतर है इसमें क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, 9 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 12, और 12 में 3 ऐड करें कितना आएगा 15, इसी तरह ऐड करते जाएंगे, आपका पद आपका क्या होता जाएगा निकलता जाएगा, जितना पूछेगा उतना में, जो मान लो कह देगा इसका 3 और पद निकालिए 4 और पद ज्ञात कीजिए, तो जितना ज्ञात करने के कहेगा उतना ज्ञात करते जाएंगे, समझ में आ रहा है, हाँ
ज्ञात हो जाएगा ना। जैसे सूत्र में दे दिया ए प्लस डी ए 2AD प्लस ए प्लस 3 डॉट डॉट, यानी कहने का होता है अगर यह पद ज्ञात हो जाए ए बराबर दे दे 2, ठीक है, और डी बराबर आपका आ जाए कितना, डी बराबर आ जाए 3, डी बराबर कितना आ जाए 3, ठीक है। आप कह दे कि कौन पद ज्ञात कीजिए, 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद, 10वां पद ज्ञात करना है। कौन पद, 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए, हमें कौन पद, 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, तो 10वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा जी, ए प्लस 9D। ए प्लस क्या हो जाएगा, ए का मान कितना मान है 2 प्लस 9 गुणा डी का मान कितना मान है 3, तो बताओ कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 3 कितना हो जाएगा 27, और 27 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 29। ये हमारा कौन पद आ गया, 10वां पद आ गया। कौन पद आ गया, 10वां पद आ गया। समझ में आ गया, समझ में आया जी। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ तो फटाक से नहीं बनाओ। यदि ए बराबर 5 तथा डी बराबर 3 हो तो 19वां पद ज्ञात करो। 19वां पद क्या होगा फटाक से नहीं याद करो। यदि ए बराबर 5 तथा डी बराबर 3 हो तो 19वां पद क्या होगा। इंसर्ट होगा, समझ में है ना, समझ में है। देखो कौन पद पूछा है, 19वां पूछा है ना, तो 19वां पद निकालेंगे। 19वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस ऐसा डी के जगह 19 है ना, 19 से एगो कम कर दो कितना हो जाएगा 18 और डी लिख दो, ठीक है। सूत्र हो जाएगा ए बराबर 19वां पद ए प्लस 18D हो जाएगा। ए का मान हमने कितना बना है 5 और 18 ये है और गुण है, डी का मान कितना बना है 3, तो 5 प्लस 18 तिया 18 तिया 36 होता है, 54 होता है, 36 से मान लें। चलिए तो 54 को 5 को कितना हो जाता है जी 59, यानी कितना आ गया 59। ये हमारा क्या हो गया, समझ में आया जी। चला आ गया ना, कौन दुख दर्द ना है, चलो ठीक है। समझ में आया जी, और नया लड़की आई है, समझ में आया है। हाँ जब यहाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। चलो अब देखो, अब इसमें अगला आपका सूत्र आ गया, ठीक है। कह रहा है कि एपी का यनवा पद, अभी हमने यनवा पद ज्ञात कर रहे थे ना, यनवा पद यानी कोनो पद पूछ दे, अगर दिया हो क्या पद दे दिया, एक का मान दे दिया, सर्वांतर दे दिया पदों की संख्या,
ठीक है, कि एनवा पद ज्ञात करना है कि कौआ पद ज्ञात करना है, तो सूत्र इसका होता है एनवा पद ज्ञात करने का एन, ठीक है, ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन गुणे डी, यह हमारा क्या होता है एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र फार्मूला होता है, समझा। ये फार्मूला लिखोगे, लिख लो, याद है, जिसको नहीं याद है एक बार देख लो, लिख लो। इसका एक और सूत्र है, या में करके यह भी सूत्र होता है, इसको भी टीएन को भी एनवा पद बोलते हैं, टीएन को भी क्या बोलते हैं एनवा पद। टी1 बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी, फार्मूला वही है। अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन में यह ना दे के यह दे दे तो यह ना मानना पड़ेगा, ये भी जानना जरूरी है ना, हाँ, तो ये भी इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये भी याद करना है, इसको भी याद करके चलना है कि एग्जाम का कोई सवाल छूटे ना, ठीक है, 100 में 100 करके आना है ना जी। कितना लोगे सिला, सिला ओ नहीं ना, बताओ, पता ना, अरे पता करो कितना हम ला सकते हैं, जब तक ओह 100 में 150 बहुत बढ़िया है, ओ वो तो कैलकुलेटर से भी तेज हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कैलकुलेटर ज्यादा तेज है कि मानव का दिमाग तेज है? हाँ, कैलकुलेटर या कंप्यूटर कितना हुई तेज चल जाए, मानव के दिमाग से तेज ना चलेगा ना जी, क्योंकि कंप्यूटर मानव के दिमाग से ही चलता है। लिख लिया जी, हाँ चलिए, चलो उदाहरण में एक सवाल भी दे दिया, चलो इसे बना के फ्रैक्शन लिखाओ। एपी दे दिया 3, 7, 11, 15 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी हमने सूत्र लिखा था ना 10वां पद का, एनवा पद, एनवा पद बराबर क्या था जी, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही सूत्र था ना जी, बोल दो। ओ अरे एनवा पद का सूत्र यही ना लिखवाया था, अभी हमने पीछे लिखा था, यही सूत्र लगाओ, फ्रैक्शन नहीं याद कर लो, ना हो पाएगा, बता दें, नहीं समझ में आया, चलो ध्यान से समझो एनवा पद कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। वो सूत्र जो अभी लिखा है ना पीछे, उस सूत्र का प्रयोग यहाँ कैसे करेंगे, यही सूत्र लिखवाए थे, एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। सबसे पहले हमें ये निकालना है, क्या निकालना है, ए माने हो गया प्रथम पद, ए माने क्या हो गया, केवल ए पूछेगा तो प्रथम पद, A2 कहेगा तो दूसरा पद, A3 कहेगा तो तीसरा पद, तो हमें ए निकालना है, तो ए हो गया 3, ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर 3 दिया है। अब हमें इसमें देखो डी दिखाई दे रहा है, डी निकालना है, डी क्या होता है, अरे अभी हमने डी बताया ना सार्वंतर होता है, क्या होता है, डी क्या होता है, सार्वंतर, ठीक है, डी क्या होता है, सार्वंतर। तो डी का मान निकालेंगे, तो अभी हमने बताया क्या, डी का हमने मान क्या निकाला था, डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस क्या होता है, A1, A2 माने दूसरा पद, A1 माने पहला पद, निकाल लो। A2 का मान कितना है जी, 7 माइनस A1 का मान 3 हो गया, बराबर 7 में से 3 गया 4, डी का मान कितना आ गया, अभी में एक और ही अक्षर दिखाई दे रहा है, यौन, क्या दिखाई दे रहा है, यौन, तो यौन का मान क्या आएगा ये बताओ। अभी हमने पूछबे किया है 10वां पद, कौन पूछा है, यानी यही यौन का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, यही यौन का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यौन बराबर कितना लिखेंगे, यौन बराबर कितना लिखेंगे, समझ में आया बाबू तुमको जी, अरे फटाक से बोल दो यार, यन बराबर 10, यन का मान 10 दिया हुआ है इसमें, ए पहला हो गया और डी का मान कितना हो गया 4, अब सूत्र पे रख दो, लिखेंगे 10वां पद, पूछा है सवाल में
10वां पद, 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा जी? ए का मान कितना है? 3 प्लस n का मान 10, तो n के जगह पे 10 -1 और d का मान 4, d का मान 4 गुणे में 4। ये बताओ 3 प्लस 10 में से 1 गया और गुणे में क्या है? 4, तो 3 प्लस 9 चौको, तो बताओ कितना हो जाएगा? यानी 10वां पद कितना आ जाएगा? 39। समझना है? कोई दुख दर्द आया समझ में जी? एक और दे एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल ले लो तब एक और। जा ना जाएगा एक और है ना। चलो ना जाएगा तो कौन दुख दर्द है। ले लो एग्जाम्पल में दूसरा एग्जाम्पल लिखो। एपी बराबर क्या दे दे 4 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का 20वां पद ज्ञात करो। 20वां पद ज्ञात करो। चलो फटाक से ने बताओ। हर किसी से हम पूछेंगे, अभी कॉपी जांच करेंगे। करो एक्शन ज्ञात करो। हो गया? बना दिए? कितना आंसर है जी? आंसर आपका है कितना? बहुत बढ़िया। समझाना पड़ेगा यो। बोलो आगे प्रश्नावली अभी चालू होगा तो बहुत भर भर के क्वेश्चन आएगा। बाल्टी भर भर के क्वेश्चन आएगा अगले प्रश्नावली अब चालू होगा तो, ठीक है? समझा दे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या होगा, बाल्टी भर भर के क्वेश्चन लाने के लिए प्रश्नावली पे चलना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए देखो कौन पद ज्ञात करना है? n वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है, ठीक है? तो हमें n बराबर हो जाएगा 20। n बराबर क्या हो जाएगा? 20। समझ में आया? n बराबर कितना आ जाएगा? 20। हमें a निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? a हो गया प्रथम पद। a हो गया, क्या हो गया? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? 4। बहुत बढ़िया, हो गया। अब निकालेंगे d। एगो आता है d सर्वांतर। क्या आता है? कॉमन डिफरेंस। d का मान निकालेंगे तो d बराबर क्या होता है जी? a2 माइनस a1। तो हाँ, a2 कितना दिया है? ai2 तो 7 माइनस में 4 तो कितना हो जाएगा जी? 3। d का मान कितना आ गया? अब फटाक से सब कुछ निकले। a का मान निकलेगा, d का मान निकलेगा, n का मान निकलेगा। सूत्र निकाल लो। 10वां पद, 20वां पद पूछा है ना, कबो कबो इहो 20वां पद बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 b। n का मान कितना है? a का मान n बोल रहा है, 4 बता रहे हो। हाँ बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। a का मान 4 प्लस n का मान 20। समझ में है जी? a का मान निकाले 4 तो एक जगह पे 4 प्लस है तो प्लस n का मान कितना निकाल दिया है? 20। तो n की जगह 20। अब माइनस है तो माइनस लगाओ, और एक है तो एक लगाओ, आप कोष्टक लगा दो। हो गया? d का मान कितना है? देखो आइए, d का मान कितना निकाली हो? 3 निकाले हो ना? तो d का जगह यहाँ पे 3 रख दो। का दो हो गया बराबर 4 प्लस, अभी बताओ 20 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? 19 लिख दो। भाई 3 गुणा में तो गुणा में रहने दो,
अब देखो 4 प्लस, जिसको भी जहां नहीं समझ में आएगा वही कह देना सर यहाँ हमको दर्द हो गया है। ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया, देखो अगर कोई सवाल पढ़ा रहे हैं कोई सर, अब बीच में तुमको कहीं नहीं समझ में आएगा ना, अगर वो लाज के मारे या डर के मारे नहीं पूछोगे, तब घर जाने के बाद जब भी पढ़ते पढ़ते वहां जाओगे ना, तब दुख दर्द होगा, अरे यार काश पूछ लिए होते तो ये बतिया समझ में आ गया होता। ठीक है, तो वही बात है, अगर जहां कहीं भी ऐसी हो ना, तो पूछ लो कि वहीं पे दर्द खत्म हो जाए ना, वो जिंदगी भर दर्द रहता रहेगा। जब भी वो आएगा तो यार चाहत रहो एक बार पूछिए यार, वही कह रहे हैं कि जहां भी दुख दर्द हो फटाक से ना पूछ लिया करो, इनमें कोनो लजाने वाला बात है नहीं ना जी। मास्टर और डॉक्टर से झूठ कभी ना बोलना चाहिए, ना तो दोनों जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हाँ, वकील से झूठ बोलना ही चाहिए, ये बात जान जाए, वकील से झूठ बोलना ही चाहिए, और वो झूठ साबित कर देगा। तुम मर्डर करके जाओ उसके सामने, कोई वो मर्डर नहीं किए हैं, वो झूठ साबित कर देगा, तुम बच जाओगे। लेकिन मास्टर और डॉक्टर से झूठ ना बोलना चाहिए, ना तो दोनों जहां इंजेक्शन है उन्होंने लगाया तो कहानी क्या हो जाएगी, खत्म, एक्सपायरी डेट आ जाएगी, क्या चला तो 19 57 आता है ना, आज जोड़ का चिन्ह तो जोड़ेंगे, तो 4 गुणा 57 को हो गया 61 गुण, हमारा 20वां पद कितना आ गया 100 हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, चले ना, चलो अब प्रथम पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, ठीक है, नाक्ष नहीं तो सूत्र लिख लो, प्रथम पद ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, यार है ना, हाँ भैया गलती हो गया है, क्या हो गया है, गलत हो गया है, हाँ चलो ठीक है, ये गलती हो गया, आगे देखो डी निकालने के लिए ओ ना 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 ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सो तो सही है, हम कंफ्यूज कर दिए हमको जी, ना सही है, बहुत बढ़िया है, सही है, यही का मान ज्ञात करना है, यही होगा सूत्र, Tn ठीक है माइनस n माइनस 1D, Tn यानी nवा पद होता है ना, Tn को क्या बोलते हैं, nवा पद, सूत्र होता है nवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1D होता है ना। अगर हमें a निकालना है प्रथम पद, a क्या होता है प्रथम पद, अगर प्रथम पद निकालना है तो सूत्र होगा a बराबर Tn माइनस n माइनस 1D। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण में देखो दिया है, कहा है एपी का 8वां पद 31 है, एपी का 8वां पद कितना दिया है 31 है, सर्वांतर 4 है, तो प्रथम पद क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या क्या दिया है बताओ तो आप लोग फटाक से ना, क्या दिया है, यन का मान दिया है 8, यन का मान कितना दिया है 8वां पद माने यन का मान, ठीक है। अब ध्यान से 8वां पद, अब देखिए 31 क्या है 8वां पद का मान है, 8वां पद का क्या है 8वां पद जो है 31 है, ठीक है, यानी 8वां पद मतलब ये हो गया कि Tn दिया हुआ है, क्या दिया है Tn बराबर कितना दिया है 31, और D का मान कितना दिया है 4, D का मान कितना दिया है, कंफ्यूजन हो रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है जी। देखो 8वां पद दे दिया है कितना 31, यानी यनवा यानी 8वां पद कितना दिया है 31, डी का मान कितना दिया है 4, डी का मान कितना दिया है 4, हमें पूछ रहा है कि प्रथम पद ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो
प्रथम पद का सूत्र क्या होता है? प्रथम पद यानी ए बराबर टी एन माइनस एन माइनस 1 डी। मान रखते जाओ, टी एन का मान कितना है? 31 रखो, माइनस एन का मान कितना है? 8 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? 4 है ना, 4 रख दो, बराबर 31 माइनस 8 में से गया 7 गुणे 4, तो 31 माइनस 7 चौको 28 होता है ना, 28 से हो गया। चलो मान लेते हैं, ओ 24 लिख दिए हैं, हो गया। क्या ना दिखाई दे रहा है? उठा तो ऐसे कहते हैं होना यह जगह या खाली हो जाए बैठने का। अरे ना हो जाए पीछे होने, हमेशा हर जगह लड़की आगे रहेंगी, कहिए तो लड़के आगे रहे। हाँ चलो ठीक है, आइए ऑपरेटिंग करना जान जाओ तो तुम लोग बैठा देंगे। ऑपरेटर कर से बनोगे हैं? हाँ चलो कल से इन लोग का ऑपरेटर बनाना, ठीक है। चलो 31 में से 28 घटा दो, कितना आएगा? कितना? 3 आएगा। चलो -3 प्लस का 3, यानी पहला पद क्या आ गया? समझ में आया कि ना आया? फटाक से नहीं उतार दो, एक क्वेश्चन दे रहा है बना लो। यार इसको तो सेट करना पड़ेगा जी, किताब दोगे? चलो हट जा रहे हैं, पॉज कर दो जी, पॉज करो, पॉज सेव ना करना है। हाँ चलो हो गया जी, तो एक बात समझ लो, जिनको नहीं समझ में आप समझो दोबारा, ठीक है। सबसे पहले इससे पूछा क्या है? प्रथम पद पूछा है। क्या पूछा है? आप प्रथम पद का सूत्र होता है ए बराबर टी एन माइनस क्या होता है? एन माइनस गुणा क्या होता है? ये होता है ना। तो देखो इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले जो चीज दिया उसको हम ज्ञात कर लें। टी एन दिया है, एन दिया है और डी दिया है। यह तीनों मालूम रहेगा तो हमारा प्रथम पद निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। ये बताओ टी एन माने जो एनवा पद, टी एन माने एनवा पद, एपी का एनवा पद कितना दिया है? 10वां, वह एन का मान है। और 10वां पद कितना है? 47। यानी टी एन कितना दिया है? यानी दे दिया है टी एन बराबर 47। समझना यार? 10वां पद यानी 47 जो एनवा का मान होगा यानी 47 हो गया, ठीक है। अब एन हो गया ना, एन का मान कितना दिया है? 10वां पद यही का है, एन का मान है, ठीक है। उसके बाद डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी दिया हुआ है कितना? देखो सार्वंतर कितना दिया है? तो 5 हो गया, हो गया। हमारा तीनों निकल, टी एन बराबर 47, एन बराबर 10, डी बराबर 5 निकल गया ना। अब हम क्या निकालेंगे? ए बराबर ना, ए बराबर ए निकालना है, ए प्रथम पद। तो टी एन है ना, ए बराबर टी एन माइनस एन माइनस 1 गुणा डी, ए होता है ना। अब रखो टी एन का मान कितना है? 47 रखो, माइनस है तो माइनस लगाओ, कोष्ट है तो कोष्ट लगाओ। एन का मान कितना है? 10 लिखो, माइनस है तो 1 लिखो, कोष्ट बंद करो। डी का मान कितना है? डी की जगह 5 लिखो। यहाँ तक तो कोई दुख दर्द? बोलो बाबू, हो गया। अब फटाक से न देखो 47 लिखो, पहले इस कोष्टक वाले को हल करो। 10 में से गया कितना बचा? और गुणे में 47 माइनस 9 का 5 में गुणा कर दो, 9 बचे 45, हो गया ना जी।
अब क्या है, घटाना है ना। 47 में से 45 घटाओ, कितना बचेगा? 2। यानी प्रथम पद कितना था हमारा? 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? है? रहने दिया जाए? है? चलो, उतारेगा कोई? चलो ठीक है। देखो, अब डी का मान निकालने के लिए होगा, तो अब कल से हमारा चैप्टर चालू है प्रश्नावली 1.1। तो आपका बुक का जो है ना, ये देखो बता रहे हैं, हाई डी एपी के 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद है और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। डी का मान दे दिया है और ए का मान दे दिया है, तो 4 पद, 4 पद और लिखना है इसका। लिख लोगे? हाँ, चलो ठीक है। जो समझाए, ये समझाए तो इसी में से दे दें।